नबी से बढ़कर अल्लाह की कसम रबीउल अव्वल महीना है, कोई नबी नहीं। हमारे नबी हमको पसंद है। मैं निकाह कबूल करवाने बैठा हूं, हाँ या ना? हाँ तो जन्नती, ना तो जहन्नमी। अरे बोलो ना, नबी से कौन कौन मोहब्बत करता? दोनों हाथ ऊपर करके बोले मोहब्बत करते थे। आवाज नहीं आ रही, बोलो मोहब्बत करते थे, करते। जब तक जान में जान रहेगी, रबीउल अव्वल महीना है, मुस्तफा से मोहब्बत करते। बोलो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। मोहब्बत करते हो ना? हमारे नबी बहुत खूबसूरत थे ना, हाँ या नहीं? आवाज नहीं आ रही, हाँ या नहीं? कितने खूबसूरत थे मालूम है आपको? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले, आप ये रबीउल अव्वल महीना, इसी महीने की दास्तान सुना रहा हूँ। हाँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी रबीउल अव्वल महीने में माँ का नाम बीबी आमिना ने दूध पिलाया। हाँ बोलो। फिर दूध पिलाने कौन लेकर गई? बहुत लंबा वाक़या है, मैं सिर्फ शॉर्ट में बताता हूँ। कौन लेकर गई दूध पिलाने के लिए? दाई हलीमा, हजरत हलीमा। बोलो हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो हमारे नबी को लेकर गई। और हजरत हलीमा बहुत दूर एक गांव में रहती थी। वो गांव का नाम था कबीला बनु साद। बोलो क्या नाम था? कबीला बनु साद। हजरत हलीमा ले गई। बोलो हजरत हलीमा ले गई। मेरे प्यारे, वो हमारे नबी का कौन सा जमाना था? रिज़ाअत का जमाना, यानी दूध पीने का जमाना। मालूम है, एक दिन बहुत सारी औरतें हलीमा के घर पर आई और आकर कहा, हलीमा बहुत पैसा आ गया क्या तुम्हारे घर पे? होता है ना, औरतों की आदत होती है। बहुत सारी औरतें आई, जैसा अगर अभी हमारे घर के सामने अगर BMW खड़ी हो, कोई भी आएगा, कल तक तो तेरा रिक्शा में बैठने के वादे थे, BMW कहाँ छापा मारा भाई, किसको टोपी पहनाया? होता नहीं होता? कब हजरत हलीमा का छोटा सा झोपड़ा था, सारों के झोपड़े बड़े थे, हजरत हलीमा का छोटा सा झोपड़ा था। एक दिन सुबह में सारी औरतें जमा हो गई। हलीमा बहुत पैसा? हलीमा ने कहा ना, मेरा वही हाल है, मेरा शोहर, मेरा वही हाल है, कोई पैसा वैसा कुछ नहीं। कहा रात को हम सबके घर में दिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो बत्ती जलती है, नीचे तेल जलता है, तो रात को काय को लाइट को जलाने का? तो वो जमाने में दिए जलते थे। कहा रात को हम सबकी बत्तियां बुझ जाती है, लेकिन हम बराबर देखते तुम्हारे घर में दिन में भी उजाला, रात में भी उजाला। तुम्हारे यहाँ दिन में भी तेल को जलाते हो, रात को भी तेल को जलाते हो, दिन में भी बत्ती ऑन होती है, रात को भी बत्ती ऑन होती है। तो इतना पैसा होगा तभी तो तेल है कि दिन में भी तेल जल रहा है, रात के अंधेरे में जब लाइट की जरूरत नहीं है तो भी लाइट आती है। ए मेरे प्यारो, हजरत हलीमा ने क्या फरमाया? फरमाया मेरे घर में कोई लाइट नहीं जलती है, मेरे घर में तेल होता ही नहीं है। तो कहा नहीं नहीं, हम दूर दूर से देखते हैं आपके घर के अंदर चमक, रोशनी रोशनी रोशनी, उजाला 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 नजर आता। हलीमा ने कहा और मोहम्मद आए हैं ना मेरे घर में, जब से आए हैं 24 घंटे घर में उजाला ही उजाला रहता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मोहम्मद का दामन, मोहम्मद का दामन। ईमान से बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई खूबसूरत होंगे? मेरे प्यारों, जब वो वक्त आता है ना कि हजरत हलीमा का टाइम मुकम्मल, बोलो हजरत हलीमा का दूध पिलाने का टाइम मुकम्मल, अब वो कायदा आ गया कि अब हलीमा को पहाड़ के किनारे जाना है और मोहम्मद को अपने गोद में लेना है और उनकी माँ का नाम बीबी आमीना मोहतरमा के हाथ में देना है। हजरत हलीमा क्या फरमाती मालूम? कल सुबह में वो पहाड़ के किनारे अमीना ने मुझे बुलाया है और ये बच्चा वापस लेने वाली। हजरत हलीमा फरमाती मेरे पैदा करने वाले की कसम, रात भर में सोई नहीं, रात भर में सोई नहीं। मैं सिर्फ मोहम्मद का चेहरा देखती थी कि आज रात को ये चला जाएगा, आज आखिरी रात है, कल सुबह में ये बच्चा मेरे पास से चला जाएगा। हजरत हलीमा फरमाती पूरी रात रो के निकाली, कभी नबी की पेशानी को चूमो, कभी नबी के गालों को चूमो, कभी मोहम्मद के सीने को चूमो, कभी अपने से चिमटा लो। लेकिन हलीमा कहती कायदा था, क्योंकि बच्चा तो बीबी आमीना का है ना। तो हलीमा फरमाती सुबह में नहला धुला के अपने गोद में लेकर मैं वो पहाड़ के किनारे गई। पहाड़ के किनारे मैंने देखा माँ तो माँ होती है ना, बीबी आमीना पहले से इंतजार कर रही है और कह रही आओ हलीमा आ जाओ, मेरा बच्चा मुझे दे दो, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा मुझे दे दो। हलीमा फरमाती मैंने जब गोद में उठाया और बीबी आमीना को दिया तो मैंने जोर से चीख मारी और हलीमा ने फरमाया आमीना एक बात बताऊं,
आमीना एक बात बताऊं, बच्चा तो तुम्हें दे देती हूँ, नाम मोहम्मद है, लेकिन एक बात बताऊं, मैंने बहुत सारे बच्चों को दूध पिलाया, गांव गांव देहात देहात में जाके दूध पिलाया, लेकिन मेरे पैदा करने वाले की कसम, बल्कि काबा के पैदा करने वाले की कसम, मैंने इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा किसी गांव में नहीं देखा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। तो बीबी आमीना तो माँ थी ना, रोने लगी, अपने हाथ में ले लिया, हमारे नबी की पेशानी को चूमा, कहा आमीना तूने गांव में इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। आमीना कहती मैं भी कसम खाती हूँ, काबा के पैदा करने वाले की कसम, पूरे मक्का में इससे बढ़कर मैंने खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। बोलो सुभान अल्लाह। ये कौन कह रही? बीबी आमीना। अब दोनों बातें कर रही है, इधर दाई हलीमा, इधर बीबी आमीना। इतने में वहां से दादा अब्दुल मुत्तलिब वहां से गुजर रहे, तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, ओ आमीना 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 इनकी बहू है, कहा आमीना आमीना तुम इधर, और यहाँ कौन है, यहाँ कौन है? हलीमा। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब आए, क्या बातें कर रहे हैं? तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने देखा प्यारे नबी को, कहा लाओ लाओ लाओ। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने गोद में लिया, आपने भी पेशानी को चूमा। तो हलीमा ने क्या फरमाया? मैं कह रही थी इससे खूबसूरत बच्चा मैंने कोई गांव में नहीं देखा। तो बीबी आमीना ने कहा मैंने इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा पूरे मक्के में नहीं देखा। दादा अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू आए, फरमाया काबा के पैदा करने वाले की कसम, मैंने मुल्कों का सफर किया, मैंने कहां का सफर किया, गांव में गया, शहरों में गया, मुल्कों में गया, कंट्रीज में गया, मैं बड़े बड़े मुल्कों में गया, काबा के पैदा करने वाले की कसम किसी भी मुल्क में मैंने इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। कितने लोग बातें कर रहे हैं? आमीना, हलीमा, दादा अब्दुल मुत्तलिब। अचानक एक नूरानी इंसान सामने आ गए, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे खूबसूरत। तो घबरा गए, ये कौन आए, कहाँ से आए, ये रास्ता कौन से रास्ते से आए, कौन है? तो मालूम हुआ, कहा मैं तो जिब्राइल हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। कहा जिब्राइल तुम फरिश्ते, तुम यहाँ क्यों? हज़रत जिब्राइल ने कहा तुम्हारा जवाब देने के लिए अल्लाह ने भेजा है। कहा हमने कोई सवाल ही नहीं किया, काय का जवाब देने के लिए आप आए? हज़रत जिब्राइल ने कहा नहीं, तुम्हारा सवाल है कि बीबी दाई हलीमा ने गांव में इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा, बीबी आमीना ने शहर मक्का में इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा, दादा अब्दुल मुत्तलिब ने मुल्कों में इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। जिब्राइल कहते हैं मेरे पैदा करने वाले की कसम, काबा के पैदा करने वाले की कसम, मैंने 1 लाख से ज्यादा नबियों से मुलाकात की है, मैंने किसी को इससे बढ़कर खूबसूरत नहीं देखा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। नबी का दामन, मैंने मुस्तफा से बढ़कर किसी खूबसूरत नबी को नहीं देखा। इतना हजरत जिब्राइल ने कहा। दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ऊपर से अल्लाह की आवाज आई, कैसे देखोगे, मैंने इससे बढ़कर खूबसूरत किसी को बनाया ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की आवाज आई, वो साचा ही नहीं है। जिस सांचे में मैंने मोहम्मद को ढला था वो सांचा ही कंप्लीट हो गया, अब ऐसा कोई आने वाला नहीं है। मेरे प्यारो, बात आई है तो बात बताओ, सुन रहे हो ना आप? फिर एक मर्तबा बोलो ना, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। पक्की बात है ना? इंशाअल्लाह। क्योंकि आपके चेहरे से लगता नहीं है कि मुस्तफा से मोहब्बत करते हो। मैं क्यों मना करूं, करते हो ना? एक बार बोल दो ना, मुस्तफा का दामन, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। मेरे प्यारो, अब हमारे नबी आ गए बीबी आमीना के पास। बोलो किन के पास आ गए? बीबी आमीना। हमारे नबी की उम्र में बढ़ोती, बोलो माशाअल्लाह। एक रात क्या हुआ मालूम? एक रात बीबी आमीना का छोटा झोपड़ा था, ऊपर छप्पर वप्पर नहीं था। एक रात बीबी आमीना आई, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी आराम कर रहे, रात का सन्नाटा है, बीबी आमीना आई और रोने लगी। और हमारे नबी थे ना, बचपन था, बीबी आमीना ने यूं सर पे हाथ रखा और कहा मेरे बेटे मोहम्मद, मुझे मालूम है तुमको खिलौने की ज़रूरत है, मुझे मालूम है तुमको खिलौनों की ज़रूरत है, क्योंकि ये उम्र में अब्बा खिलौना लेके आते हैं, लेकिन तुम तो यतीम हो, तुम्हारे अब्बा नहीं है। बोलो हमारे नबी ने अब्बा को देखा? अरे बोलो अब्बा को देखा? पढ़ो ना, अल्लाह ने फरमाया कलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका
मेरे मुस्तफ़ा मैंने आपको यतीम बनाया। बीबी आमीना यूं सर पर हाथ रखकर रोकर कहती है, बेटा मोहम्मद मुझे मालूम है तुम्हें खिलौने की जरूरत है ना, अब्बा होते तो खिलौना लेकर आते। और बीबी आमीना ने क्या कहा, मैं गई थी बेटा खिलौना लेने। मालूम है ना माँ कभी कभी बच्चे से बात करती है, बेटा बेटा मैं गई थी मक्के की मार्केट में गई थी खिलौना लेने, लकड़े के खिलौने थे, लोहे के खिलौने थे वहाँ खिलौने थे, लेकिन बेटा तेरी माँ के पास पैसे नहीं थे, और अगर मैं किसी से कर्जा मांगती तो कोई मेरे को कर्जा दे देता, लेकिन मेरे को कर्जे वाला खिलौना तेरे पास लाना नहीं था। मेरे बेटे तेरे पास खिलौना नहीं है, तेरे अब्बा नहीं है, तेरी माँ के पास पैसा नहीं है। ये कहकर बीबी आमीना रोने लगी। रोते रोते अचानक बीबी आमीना ने ऊपर देखा। कैसे बोलो, ये ऊपर देखा तो चांद। बोलो ऊपर देखा तो चांद। रात को चांद होता है आसमान पर, लेकिन बीबी आमीना ने देखा कि चांद उधर जा रहा है, यानी यहाँ है, वहाँ 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 चांद तो अपनी जगह से चलता तो है नहीं। फिर बीबी आमीना ने देखा चांद राइट में जाने लगा, आसमान पे ही। कहाँ जा रहा है, राइट में। फिर बीबी आमीना ने गौर से देखा तो लेफ्ट में जाने लगा। बीबी आमीना कहती मेरा दिल घबराने लगा कि चांद तो कभी अपनी जगह से चलता नहीं है, कभी सीधे जाता है, कभी दाएं जाता, कभी बाएं जाता। बीबी आमीना कहती मैंने घबरा के नीचे देखा तो देखा मेरे मोहम्मद उंगली से इशारा करते तो चांद उधर चला जाता है। उंगली से इशारा करते तो चांद इधर चला जाता है, उंगली से इशारा करते तो चांद उधर चला। बीबी आमीना कहती जैसे मेरे पैदा करने के वाले की आवाज आई, ए आमीना मोहम्मद को खिलौने की जरूरत नहीं, ये जमीन पर रहेंगे, मैं आसमान के चांद को खिलौना बनाता चला जाऊंगा। मेरे प्यारो बहुत प्यारे नबी है, बहुत रहम वाले नबी है। मालूम नहीं मेरा जी चाहता और एक वाक्य सुना। नहीं अब नहीं सुना, नहीं ना मौलाना हबीब साहब, क्या ही रहा सुना। बहुत मेरे को सताया अहमदाबाद में आज मौलाना हबीब मेरे बहुत प्यारे जिगरी भाई है, मेरे को छोड़ के चले गए। मेरे को कहा तुम आराम करो, मैं चला, बीवी के पास गए। मैं मेरे साथियों को कहा बीवी का फ़ोन आया होगा। ये बीवी का बड़ा प्रॉब्लम है मौलाना, आपको नहीं होगा, मेरे को तो है। मेरे को कितने लोगों ने कहा मौलाना इतना लंबा लंबा बयान करता, तेरी बीवी बयान सुनती है? मैंने कहा मैं सुनता हूँ ना, सुनना मेरी बीवी का सुनना है, वाक्या सुनना है। हाँ देखो कितने खुश हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह की कसम खाकर बोलो, मैं सुना रहा हूँ, मेरी बीवी का वाक्या भी सुनाता हूँ, लेकिन पहले ये बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? कौन कौन मेरा साथ देगा? मेरी माँ बहनें दिल दिल में, आप लोग बुलंद आवाज से शुरू। अरे बोलो ना शुरू, फिर वाक्या सुनाऊंगा, वो याद रखना मैं भूला नहीं हूँ, सुनाऊंगा। चलो शुरू करें। हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ, हमारे नबी वो नबी वो नबी। रबीउल अव्वल महीना कोई खामोश नहीं रहेगा। हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, बोलो ना, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए आधा उधर हो जाए। हुआ था कि नहीं हुआ था? बेशक हुआ। अभी हम उम्रे में थे, मैं वो पहाड़ को देखा, हिम्मत तो नहीं थी चढ़ने की, पाँव में तकलीफ है, लेकिन वो पहाड़ का नाम है जबल अबी कुबैस। उसी पहाड़ पर हमारे नबी ने यूँ इशारा किया, आधा चांद उधर आधा चांद उधर, चांद के दो टुकड़े हो गए। वो चांद भी सितारों से कहता होगा वो मेरे नसीबे वाली रात थी जहाँ नबी का इशारा मुझे मिल गया था। नारे तकबीर। मेरा साथ दोगे इंशाल्लाह? साथ में बोलो मुस्तफा का दामन। शुरू। हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ, हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, बोलो चांद के दो टुकड़े हो जाए। आगे बोलना, हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ, हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी। रात का सन्नाटा, हमारे नबी ने उंगली मुबारक से यूं इशारा फरमाया। दूसरी मर्तबा हमारे नबी ने इशारा फरमाया, तीसरी मर्तबा हमारे नबी ने इशारा फरमाया। अरे मेरे प्यारो, 1000 से ज्यादा सहाबा फरमाते, रात के सन्नाटे में
मेरे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी, बोलो डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। हमारे नबी, पूरा मजमा बोलेगा भाई, बारिश की तरफ ना देखो, अल्लाह की रहमत है, साथ में बोलो हमारे नबी वो नबी मक्का के जंगलों में चले, हमारे नबी मक्का के बयाबान में चले, हमारे नबी मक्का के सहरा में चले, हर पत्थर हर दरख्त हमारे नबी को सलाम करने पर मजबूर हो जाए। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह की कसम बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। अब वाकया सुनाऊं मैं आपको? नहीं सुनने वाले हो आप सबको। देखो बारिश आएगी, भागने का नहीं है, मैं भी बैठा हूँ, खाली माइक वाले को कहूँगा इसके ऊपर कुछ कपड़ा रख दे। वैसे इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत है, जमीन पर नबी का नाम आए तो क्या अल्लाह की रहमत नहीं बरसेगी? बेशक जरूर बरसेगी। साथ में बोल दो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई नबी। और आज जुमा में मैंने सीधा ठोक कर कहा, अल्लाह की कसम हमारे नबी आखिरी नबी, सारे नबियों के इमाम है, हमें और कोई नबी की जरूरत है। हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। वो शैतान है जो ये कहे कि मैं नबी बनकर आया। हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं, अल्लाह का फैसला है। मा कान मुहम्मद अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी के बाद कोई नबी। जो पॉइंट है, हमारी पॉइंट है, साथ में बोलो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। और मुस्तफा का दामन कौन कौन थामने को इस वक्त तैयार है? हर ईमान वाला मोहब्बत वाला हाथ ऊपर करके बोले और एक आवाज से बोले मुस्तफा का दामन। फिर बोलो मुस्तफा का दामन। अब मेरी बात सुनो, मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे तो मुस्तफ़ा के दामन को पकड़ने के लिए क्या करना है? हम लोग अक्सर आवाज देते हैं, बोलो मुस्तफ़ा का दामन, गौस पाक का दामन, खाजा का दामन। हाँ, मैं अजमेर गया था, अजमेर में अल्लाह ने वहाँ तक पहुँचाया, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में पहुँचा। वहाँ भी मैंने ये बात कही, सारे लोग वहाँ पर खड़े थे। मैंने कहा हम लोग यहाँ पर आकर कहते ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। पहले पकड़ तो सही, फिर छोड़ने की बात कर। ये मैंने माइक पकड़ा, अरे बोलो पकड़ा। अब मैं कहूंगा मैं माइक नहीं छोड़ूंगा, आप लोग बोलेंगे हाँ आज कारी साहब गुस्से में, माइक छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर माइक उधर हो, मैं इधर हूँ और मैं बोलूं मैं माइक नहीं छोड़ूंगा, काय को पावली बनाता है, माइक कहाँ रखा हुआ है, काय। तो मेरे दोस्तों पावली वाला काम मत करो, हाँ? सीधा सीधा बोलो मुस्तफ़ा का दामन, दोनों हाथ ऊपर करके बोलो मुस्तफ़ा का दामन। और मुस्तफ़ा के दामन को पकड़ने के लिए मुस्तफ़ा को पूछो, मुस्तफ़ा के दामन को थामने के लिए मुस्तफ़ा को पूछो कि आपका दामन कैसे थामा जाएगा। तो फरमाया जो इलत कुर्रतु आइनी फिस्सला, फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, तू मेरा बन जाएगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। सुभान अल्लाह। कौन कौन तैयार है 5 वक्त की नमाज के लिए? बोलो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह। मैं चाहता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर भी बात करूं, कैसे बहुत अजब था मेरे प्यारों, वो जाना बहुत अजब था। सिर्फ एक जुमला बताऊंगा, नज़ल नबअ वफ़ातिही कस्साइका। सहाबा फरमाते हमारे नबी दुनिया से गए, आपका मुबारक जनाजा रखा था, ऐसा लगता था हम पर बिजली गिरी है। और मेरे दोस्तों एक बात बताऊं, हज़रत अनस, हाँ हज़रत अनस गली गली गए, आकर क्या कहते मालूम क्या हुआ? मदीना की माओं को छोटे छोटे बच्चे रोते हैं, दूध भी नहीं पिलाती, चुप भी नहीं कराती। किसी माँ ने अंदर से कहा अनस दूध पिलाने तैयार है, मगर जब से नबी के इंतकाल की खबर आई बच्चों ने दूध पीना भी छोड़ दिया है। मेरे प्यारों वो वाक्य पर मैं नहीं जा रहा हूँ, इस पर आ रहा हूँ कि आज हम हमारे नबी की विलादत बाद सआदत को आपने सुना, बस इतना समझ लो कि मुस्तफ़ा का दामन थामना है। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ मुस्तफ़ा का दामन उसी वक्त हमारे हाथ में आएगा जब हमारे पास, साथ में बोलो हमारे पास 5 वक्त की, साथ में बोलो फजर, जोहर,
असर, मगरिब, ईशा, ये है। अल्लाह ने फरमाया वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्लल गुरूब व मिनल लैलि फसब्बिह व अदबारस सुजूद। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया पांचों वक्त की नमाज पढ़ेगा। हमारे नबी फरमाते तू मेरा बन जाएगा, मैं बन जाऊंगा कौन कौन तैयार है 5 वक्त की नमाज? इंशाअल्लाह।